being a leader when you have to work in a lot of domains. A lot of domains. How it's managed? How to manage time management. How to manage? Time management. मतलब जब आपने ये बात तो बड़ी अच्छी की है कि लीडर को हर डोमेन में होना चाहिए, क्योंकि वो जैक ऑफ ऑल ही होता है, किंग ऑफ ऑल नहीं हो सकता. किंग ऑफ ऑल तो उसके नीचे काम करने वाले होंगे ना, जो हर फील्ड का चीता होगा वही उसके नीचे काम करेगा, लेकिन उसको लीडर होता है उनको जमा कर देता है. ये सिफत हर लीडर में नहीं होती, हर बंदे में नहीं होती. हर बंदे में सिफत हो तो वो किंग ऑफ ऑल कैसे, किंग ऑफ वन कैसे होगा? और किंग ऑफ ऑल बहुत मुश्किल से बनता है. बहरहाल किंग ऑफ ऑल भी अगर होगा ना तो वो एकेडमिकली किंग ऑफ ऑल हो सकता है, मगर हो सकता है मैनेजमेंट का किंग ऑफ ऑल ना हो सके. तो लीडर हैज टू कलेक्ट एवरीबॉडी. अब उसमें उसकी एग्जर्शन चल रही है, तो टाइम मैनेजमेंट कैसे करेगा? टाइम मैनेजमेंट भी सवाल अभी फिर भी इनकम्प्लीट है. टाइम मैनेजमेंट किस हवाले से? टीमों को हैंडल करने के हवाले से, डोमेन्स की अंदर से बैलेंस के हवाले से, डोमेन्स की एक्सीलेंस के हवाले से, उन डोमेन्स को आगे ग्रोथ करने के हवाले से, डोमेन्स इरेडिकेट करने के हवाले से, डोमेन्स ऑब्सोलीट करने के हवाले से, डोमेन्स एग्रीवेट करने के हवाले से. सवाल बहुत खुला जनरल आपने सवाल किया. फिर उसके अंदर जो है उसकी टाइम मैनेजमेंट यहाँ भी खबरी होगी कि उसने अपने आप को कैसे टाइम देना है, कितना टाइम देना है, लोगों को कितना टाइम देना है, फील्ड के अंदर हर डोमेन को कितना टाइम देना है. ये एक बड़ी बात है. तो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर ही दूंगा कभी. ये अभी इसका जवाब नहीं दिया जा सकता. ये मुश्किल मतलब बहुत टेक्निकल एलिमेंट है इसका कि मैं हर डोमेन में कितना दूं. हाँ ये जरूर कहूँगा कि नफ्स के ऊपर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अपनी नफ्स के ऊपर जुल्म ना करें, डेलीगेट करते हैं कुछ. ठीक है, मुख्तलिफ डोमेन्स में जब एक लीडर काम कर रहा होता है तो उसको HODs बहुत टॉप के चाहिए होते हैं. तो सबसे पहली चीज़ आपको ये चाहिए कि आप हर डोमेन के अंदर अपना ऑल्टरनेट या अपना सबऑर्डिनेट जो आपका 40-50% भी आपके साथ है ना, उसको आपने लेके चलना है आगे से. अगर आप हर डोमेन के अंदर खुद ही HOD बन के बैठे होंगे ना तो आप पागल हो जाएंगे आगे से. तो डोमेन ज़्यादा खोलने से पहले मेरी नज़र में लीडर ज़्यादा क्रिएट करें. पहले लीडर और फैकल्टी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी ना तो आप डोमेन्स बढ़ा सकते हैं. बगैर लीडरशिप, बगैर HODs और बगैर स्ट्रॉन्ग बाजुओं के जब आप अपने डोमेन्स बढ़ाएंगे ना तो आप बहुत एक्सर्ट हो जाएंगे आगे से. वो आगे से काम करेंगे, आप आगे से गाइडलाइन देंगे. मेरी नज़र में एक लीडर का काम ही सिर्फ एडवाइस करना होता है. एक्सिक्यूशन और ऑपरेशन तो नीचे वालों ने करना होता है जो उसने 13-12 साल में तैयार किए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो लोग तैयार किए थे उसके बाद आपने नसीहत ही की है. नसीहत ही करनी होती है ना, आगे तो काम उन्होंने खिलाना होता है. फिर आगे से हज़रत उमर आगे जब बैठे खिलाफत के ऊपर तो आगे आपके लोग काम कर रहे थे आगे से, और आप जो थे वो एडवाइजरी भी देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे. वहाँ बैठ के हर चीज़ पर आपका फिर वो दूसरा विजडम वाला माइंडसेट चल रहा था. तो क्रिएट मोर लीडर्स बिफोर गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डोमेन्स, बट यू आल्सो नीड टू गो इनटू अ लॉट ऑफ डोमेन्स. व्हाई? ताकि आप वहाँ से उसका रस निकाल के उसकी वो चीज़ निकाल लें कि कल को जब आप तकरीर करने आए या जब आप कोई कंपनी या प्रोडक्ट बनाने आए तो वो सबका रंग आप में दिख रहा हो. उसके लिए आपने सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट के अंदर दोस्तों, यारों, फजूलियात, पार्टी, ये सब कॉम्प्रोमाइज होगा. पहले बता दूं मैं, शुरुआत में सब कॉम्प्रोमाइज होगा. अगर आप बचपन से अच्छे बनते हुए आ रहे हैं तो फिर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन अगर आपको आज लीडर बनने की चढ़ गई है तो आपका बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज होगा, ताकि आप हर डोमेन के अंदर एक मैक्सिमम रस निकाल के उसका एक कॉम्बिनेशन के साथ एक प्रोडक्ट मार्केट में ला सकें और टीम उसकी ला सकें. तो आपको ना ज़्यादातर फजूलियात से, फजूल दोस्तों से, फजूल बैठकों से, फजूल आउटिंग से, मगर आपको इतना भी नहीं करना है कि आपकी सेहत सैबोटाज हो जाए और आपका मेंटल हेल्थ जो है वो खराब हो.